गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा फेसबुक पेज है जो कि मोनेटाइज है और यहाँ पर मेरी अर्निंग भी हो रही है। गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाए, आपका प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाए, तो आपको 4 काम करना पड़ेगा और 4 काम को आपको इग्नोर करना है। अगर आपने ईमानदारी से 4 काम कर लिया और ईमानदारी से आपने 4 काम को इग्नोर कर दिया तो बहुत जल्दी आपका फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे जो कि ये बताते हैं कि फेसबुक में जाओ, ये वाला सेटिंग को ऑन करो, वो वाले सेटिंग को ऑफ करो, आपका फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो लोग अपने फेसबुक को मोनेटाइज करते जो ये बताते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी सेटिंग फेसबुक पे नहीं है जिसको ऑन ऑफ करने से आपका फेसबुक पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज होगा। गाइस यहाँ पर फेसबुक कहता है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करो। कैसे करना है, एक तरीका है, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। 4 काम है उसको ईमानदारी से करना है और जो 4 गलतियां लोग करते हैं उसको आपको नहीं करना है। बस यहीं पर मसला फंसा हुआ है कि 4 काम करना है और 4 काम को इग्नोर करना है। 4 काम कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 4 काम कौन सा है जिसको इग्नोर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि 4 ऐसी गलती है जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। मैं भी कर रहा था, लेकिन हमको रियलाइज हुआ कि मैं गलती कर रहा हूं। बाद में मैंने उस गलती को करना छोड़ दिया और जैसे ही मैंने उस गलती को करना छोड़ा तो तुरंत हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया और अभी आप देख सकते हो कि मेरा पेज जो है कि वो मोनेटाइज है। तो गाइस सबसे पहला काम यह है कि अगर आप किसी और के कंटेंट को अपलोड करते हो तो ये करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने पेज पर, अपने प्रोफाइल पर किसी दूसरे के वीडियोस को उठाते हैं और अपलोड कर देते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन फेसबुक कहता है कि शॉर्टकट तरीके को मैं अपनाता नहीं हूं। तो गाइज सबसे पहले आपको ये काम बंद करना पड़ेगा। अगर आपने किसी और के वीडियोस को अपलोड करके रखा है तो उस वीडियो को डिलीट कर दो। अगर अभी तक आपके पेज पर या प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है किसी दूसरे का वीडियो, उसको डिलीट कर दो। पहला काम ये, और भूल कर भी कभी अपलोड मत करना दूसरे के वीडियोस को। उसके अलावा दूसरा काम जो है कि आपको छोड़ना है ये कि लॉ इफेक्ट कंटेंट, ये अपलोड नहीं करना है। लॉ इफेक्ट कंटेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे के क्लिप उठाते हैं, दूसरे के वीडियो का क्लिप उठाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं और अपलोड कर देते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जायज है, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इसको अच्छे से एडिटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत एडिट करोगे तो वो लॉ इफेक्ट कंटेंट में आता है, इसलिए आपको हाई लेवल का एडिटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने 6 सेकंड का, 5 सेकंड का दूसरे का क्लिप लिया है तो वहां पे कम से कम आपको 7 सेकंड, 8 सेकंड अपना वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। जब आप अपना वैल्यू क्लिप से ज्यादा ऐड करोगे तो वो हाई लेवल का जो एडिटिंग हो जाएगा और हाई इफेक्ट कंटेंट भी हो जाएगा। उस कंटेंट को अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको लॉ इफेक्ट कंटेंट से बचना है। उसके अलावा कॉपी पेस्ट काफी ज्यादा लोग करते हैं, कॉपी पेस्ट से आपको बचना है। जो लोग ये कर रहे हैं उसका फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो रहा है, या फिर होता भी है तो बहुत देर के बाद होता है। तो गाइज इससे भी आपको बचना है। सबसे लास्ट वाला काम आप ना एकदम करना बहुत जरूरी है भाई। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, मैं भी करता था। क्या करते हैं लोग कि एक वीडियो अपलोड करते हैं, किसी दिन कर दिया, जब याद आया कि भाई फेसबुक पे मेरा पेज है, मेरा प्रोफाइल है, तो एक वीडियो, रील वगैरह कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद 4-5 दिन आराम से सो जाते हैं। उसके बाद फिर से नींद खुलती है, फिर से एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है कभी भी। मतलब कोई कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कोई टाइमिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टाइमिंग नहीं है ना तो फेसबुक आपको वैल्यू देगा ही नहीं। फेसबुक आपको सोचेगा कि भाई ये बंदा सही नहीं है, काम करने में दिलचस्पी नहीं है, तो आपको नहीं देगा। फेसबुक साफ साफ कहता है कि जो लोग ईमानदारी से काम करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, उसको ही हम कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देंगे। तो आप ये गलती मत करना कि एक रील आज डाला, फिर हफ्ते बाद एक रील डाल दिया, 2 हफ्ते के बाद एक रील डाल दिया। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना है। ये 4 काम करना छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 काम करना है। अगर आपने 4 काम को ईमानदारी से दिल लगाकर तबीयत के साथ कर लिया ना,
तो 1 महीने के अंदर में आपका फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा। गाइज आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम तो बस यही है कि आपको रेगुलर काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि फेसबुक खुद कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि आप जितना ज्यादा फेसबुक पर काम करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको हम उतना वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइज सबसे पहला काम तो यही है कि आपको ज्यादा काम करना है। ज्यादा काम करने का मतलब ये नहीं है कि रात दिन आप फेसबुक को ओपन करो और देखते रहो, नहीं, आपको अपने पेज पर, अपने प्रोफाइल पर कुछ ना कुछ अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है वो जान लो, और उसको तरीके से अपलोड करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि तरीके से अपलोड करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको डेली कम से कम 1 रील अपलोड करना है। रील बहुत जरूरी है, क्योंकि फेसबुक कहता है कि ज्यादा से ज्यादा रील्स अपलोड करो। तो 1 रील कम से कम आप डालो। 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो। अगर आपके अंदर क्षमता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डाल सकता हूं तो डालो, लेकिन मेरी तरफ से बस राय यही है कि कम से कम 1 रील तो डालो यार। रील्स अपलोड करने के लिए एक टाइम फिक्स कर लो। अगर आप दिन में 8 बजे डालना चाहते हो तो डेली आपको 8 बजे ही डालना है। अगर 2 बजे डालना चाहते हो तो डेली आपको 2 बजे ही डालना है। अगर शाम के 6 बजे डालना चाहते हो तो आपको डेली शाम के 6 बजे ही डालना है। एक टाइम फिक्स कर लो, लेकिन जरूरी है कि कम से कम 1 रील आपको अपलोड करना है। उसके अलावा दूसरा काम यह है कि आपको एक पोस्ट डालना है डेली। पोस्ट का भी एक टाइम बना लो, रील्स का टाइम अलग बना लो, पोस्ट का टाइम अलग बना लो। ये दोनों काम करने के अलावा एक काम और आपको करना है, स्टोरी लगाना है। डेली आपको स्टोरी लगाना है। स्टोरी जितना चाहो उतना लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 1 स्टोरी तो आपको लगाना ही है। ये 3 काम हो गया। इसको ईमानदारी से करना है, तबीयत से करना है, दिल लगाकर करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। उसके अलावा चौथा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर इस बीच में आप कोताही कर देते हो, छोड़ देते हो, मान लो आपने 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, उसके बाद आपको लगने लगा कि यार ये ज्यादा हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो गया, तो 2 दिन 4 दिन छोड़ देते हैं, गैप कर देते हैं, आराम कर लेते हैं, तो फिर भैया आप लटक जाओगे, अटक जाओगे वहीं पर, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जब तक आपका फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है, ईमानदारी से आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से आपको काम करना है, क्योंकि फेसबुक खुद कहता है कि जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना जल्दी हम जो है कि आपका फेसबुक मोनेटाइज कर देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी ऐसा करता था, किसी दिन डालता था, किसी दिन नहीं डालता था, रील्स अपलोड कर देता था, किसी दिन फोटो अपलोड कर देता था, मतलब कुछ कंसिस्टेंसी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने रेगुलर काम करना शुरू किया तो 2 से 3 दिन मैंने सिर्फ काम किया था, तीसरे दिन ही मिल गया था, 2 ही दिन समझ लीजिए, 2 दिन मैंने काम किया था, तीसरे दिन ही हमको जो है कि मोनेटाइजेशन टूल मिल गया और मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो गया। अभी आप देख सकते हो कि अर्निंग भी हो रही है। तो गाइज इसी तरह से आपको काम करना है, किसी यूट्यूबर के पीछे नहीं भागना है। जो लोग बोलते हैं कि भाई ये सेटिंग ऑन कर लो, वो सेटिंग ऑन कर लो, सेटिंग ऑन करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग सेटिंग्स ऑन करके अपना फेसबुक मोनेटाइज कर लेते। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनवाइट ऑनली है। ईमानदारी से काम करोगे, फेसबुक आपको कहेगा कि भैया ये लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मैंने आपको दे दिया है, इसको जो है कि सेटअप कर लो और पैसे कमाओ। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।